गहना कर्मणो गति, कर्म फल का सुनिश्चित सिद्धांत। श्री राम शर्मा आचार्य। पूर्व पंक्तियों में बताया गया है कि हमारे प्राणों के साथ घुल मिलकर रहने वाला चित्रगुप्त देवता बिना किसी पक्षपात के बुरे भले कर्मों का लेखा अंतः चेतना के परमाणुओं पर लिखा करता है। उस अदृश्य लिपि की बोलचाल की भाषा में कर्म रेखा कहते हैं। उस अदृश्य लिपि को बोलचाल की भाषा में कर्म रेखा कहते हैं। साथ ही यह भी बताया जा चुका है कि पाप पुण्य का निर्णय काम के बाहरी रूप से नहीं वरन कर्ता की इच्छा और भावना के अनुरूप होता है। यह इच्छा जितनी तीव्र होगी उतना ही पाप पुण्य भी अधिक एवं बलवान होगा। जैसे एक व्यक्ति उदास मन से किसी रोगी की सेवा करता है और दूसरा व्यक्ति दूसरे रोगी की सेवा अत्यंत दया, सहानुभूति, उदारता एवं प्रेम पूर्वक करता है, तो बाहर से देखने में दोनों के काम समान भले ही हों, पर उस पुण्य का परिणाम भावना की उदासीनता एवं प्रेम की तत्परता के अनुसार न्यूनाधिक होगा। इसी प्रकार एक भूखा व्यक्ति लाचार होकर चोरी करता है, दूसरा व्यक्ति मद्यपान के लिए चोरी करता है, तो दोनों के पाप में निसंदेह न्यूनाधिकता होगी। चोरी दोनों ने की है, पर दुष्टता में न्यूनाधिकता के कारण पाप भी उसी अनुपात से होगा। इस संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात जान लेने की हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कानून व्यवस्था है। रिश्वत के मामले में एक चपरासी, एक क्लर्क, एक मजिस्ट्रेट, 3 आदमी पकड़े जाएं तो तीनों को अलग अलग तरह की सजा मिलेगी। संभव है चपरासी को डांट डपट सुनाकर ही छुटकारा मिल जाए, पर मजिस्ट्रेट बर्खास्त हुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी बड़ी जिम्मेदारी है। एक असभ्य भील शिकार मारकर पेट पालता है, अपराध उसका भी है, परंतु अहिंसा का उपदेश करने वाला पंडित यदि चुपचाप बूचर की दुकान में जाता है तो पंडित को उस भील की अपेक्षा अनेक गुना पाप लगेगा। कारण यह है कि ज्ञान वृद्धि करता हुआ जीव जैसे जैसे आगे बढ़ता चलता है वैसे ही वैसे उसकी अंतः चेतना अधिक स्वच्छ हो जाती है। मैले कपड़े पर थोड़ी सी धूल पड़ जाए तो उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु दूध से समान स्वच्छ धुले हुए कपड़े पर जरा सा धब्बा लग जाए तो वह दूर से ही चमकता है और बहुत बुरा मालूम पड़ता है। छोटा बच्चा कपड़ों पर टट्टी फिर देता है, पर उसे कोई बुरा नहीं कहता और न बच्चे को कुछ शर्म आती है। किंतु यदि कोई जवान आदमी ऐसा कर डाले तो उसे बुरा कहा जाएगा और वह खुद लज्जित भी होगा। बच्चे ने और बड़े ने आचरण एक सा किया, पर उसके मानसिक विकास में अंतर होने के कारण बुराई की गिनती कम ज्यादा हो गई। इसी प्रकार अशिक्षित, अज्ञानी, असभ्य को कम पाप लगता है। ज्ञान वृद्धि के साथ साथ भला बुरा समझने की योग्यता बढ़ती जाती है। सत असत का, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक प्रबल होता जाता है। अंतःकरण की पुकार जोरदार बनती है। इस प्रकार आत्मोन्नति के साथ साथ सदाचरण
की जिम्मेदारी भी बढ़ती जाती है। हुक्म उदूली करने पर मामूली चपरासी को 100 रुपया जुर्माना हो जाता है, परंतु फौजी अफसर हुक्म अदूली करे तो कोर्ट मार्शल द्वारा गोली मार दी जाती है। ज्ञानवान, विचारवान और भावनाशील हृदय वाले व्यक्ति जब दुष्कर्म करते हैं तो उनका चित्रगुप्त उस करतूत को बहुत भारी पाप की श्रेणी में दर्ज कर देता है। गोदान से लोग बैतरणी पार कर जाते हैं, पर राजा नृप जैसा विवेकवान थोड़ी गलती करने पर ही नरक में जा पहुंचा। अज्ञानी व्यक्ति अपराध करे तो यह उतना महत्व नहीं रखता, किंतु कर्तव्यच्युत ब्राह्मण तो घोर दंड का भागी बनता है। राजा बनना सब दृष्टि में अच्छा है, पर राजा की जिम्मेदारी भी सबसे ऊंची है। ज्ञानवानों का यह कठोर उत्तरदायित्व है कि सदाचार पर दृढ़ रहें, अन्यथा 7 मंजिल ऊंची छत पर से गिरने वाले को जो कष्ट होता है उन्हें भी वही दुख होगा। कर्मों का फल किस प्रकार मिलता है, पाठकों को यह रहस्य आगे बताया जाएगा। आकस्मिक सुख दुख। दैविकम दैहिकम चापि भौतिकम च तथैव हि आयाति स्वयं माहुतो दुखा नामे संचय। दैविक और दैहिक उसी प्रकार भौतिक दुखों का यह समूह अपने आप बुलाया हुआ आता है। पंचाध्यायी। अनेक बार ऐसे अवसर आ उपस्थित होते हैं जो प्राकृतिक नियमों के बिल्कुल विपरीत दिखाई देते हैं। एक मनुष्य उत्तम जीवन बिताता है, पर अकस्मात उसके ऊपर ऐसी विपत्ति आ जाती है मानो ईश्वर किसी घोर दुष्कर्म का दंड दे रहा हो। एक मनुष्य बुरे से बुरे कर्म करता है, पर वह चैन की बंसी बजाता है। सब प्रकार से सुख सौभाग्य उसे प्राप्त होते हैं। एक निठल्ले को लॉटरी में, जुआ में या कहीं गड़ा हुआ धन मिल जाता है, किंतु दूसरा अत्यंत परिश्रमी और बुद्धिमान मनुष्य अभाव में ही ग्रसित रहता है। एक व्यक्ति स्वल्प परिश्रम में ही बड़ी सफलता प्राप्त कर लेता है, दूसरा घोर प्रयत्न करने और अत्यंत सही तरीका पकड़ने पर भी असफल रहता है। ऐसे अवसरों पर प्रारब्ध, भाग्य आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इसी प्रकार महामारी, बीमारी, अकाल मृत्यु, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बिजली गिरना, भूकंप, बाढ़ आदि दैवी प्रकोप भी भाग्य, प्रारब्ध कहे जाते हैं। आकस्मिक दुर्घटनाएं, मानसिक आपदा, वियोग आदि वे प्रसंग जो टल नहीं सकते, इसी श्रेणी में आ जाते हैं। यह ठीक है कि ऐसे प्रसंग कम आते हैं। प्रयत्न से उल्टा फल होने की आकस्मिक घटना, घटित हो जाने के अपवाद चाहे कितने ही कम क्यों न हो, पर होते जरूर हैं। और वे कभी कभी ऐसे कठोर होते हैं कि उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। ऐसे अवसरों पर हम में से साधारण श्रेणी का ज्ञान रखने वाले बहुत भ्रमित हो जाते हैं और ऐसी ऐसी धारणा बना लेते हैं जो जीवन के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होती है। कुछ लोग तो ईश्वर पर अत्यंत कुपित होते हैं, उसे दोषी ठहराते हैं और भरपूर गालियां देते हैं। कई तो नास्तिक हो जाते हैं, कहते हैं कि हमने ईश्वर का इतना भजन पूजन किया, पर उसने हमारी कुछ भी सहायता नहीं की। ऐसे ईश्वर को पूजना व्यर्थ है। कई महामानव लाभ की इच्छा से साधु संत देवी देवताओं की पूजा करते हैं। यदि संयोगवश इसी बीच में कुछ हानिकारक प्रसंग आ गए तो उस पूजा के स्थान पर निंदा करने लगते हैं।
ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे आकस्मिक प्रसंग आने के समय ही यदि कोई घर में नया प्राणी आया हो, कोई पशु खरीदा हो, बालक जन्म लिया हो या नई बहू आई हो, तो उस घटना का दोष या श्रेय उस नव आगंतुक प्राणी पर थोप दिया जाता है। यह नया बालक बड़ा भाग्यवान हुआ जो जन्मते ही इतना लाभ हुआ। यह बहू बड़ी अभागी आई कि आते ही सत्यानाश कर दिया। इस श्रेय दान या दोषारोपण के कारण कभी कभी घर में ऐसे दुखदायी क्लेश कलह उठ खड़े होते हैं कि उनका स्मरण होते ही रोमांच हो जाता है। हमारे परिचित एक सज्जन के घर में नई बहू आई। उन्हीं दिनों घर का एक जवान लड़का मर गया। इस मृत्यु का दोष बेचारी नई बहू पर आ पड़ा। सारा घर ताना कसी करता, यह बड़ी अभागी आई है, आते ही एक बलि ले ली। कुछ दिन तो इस अपमान को बेचारी निर्दोष लड़की विष के घूंट की तरह पीती रही, पर जब हर वक्त का अपमान, घर वालों का नित्य प्रति का दुर्व्यवहार सहन न कर सकी तो मिट्टी का तेल छिड़क कर जल मरी। बेचारी निरपराध विधवाओं को अभागी कलमुही डायन की उपाधि मिलने का एक आम रिवाज है। इसका कारण भाग्यवाद के संबंध में मन में जमी हुई अनर्थ मूलक धारणा है। सही बात को न समझने के कारण लोगों के हृदयों में ऐसे उटपटांग विश्वास घर जमा लेते हैं। अनेक व्यक्ति तो भाग्य की बेदी पर कर्तव्य की बलि चढ़ा देते हैं। उनका विश्वास होता है कि इस जीवन में भी हानि लाभ होगा, वह भाग्य के अनुसार ही होगा। अब जो कर्म किए जा रहे हैं उनका फल अगले जन्म में भले मिले, पर यह जीवन तो प्रारब्ध के रस्सों में ही जकड़ा हुआ है। जब उपाय करने, प्रयत्न या उद्योग करने की बात चलती है तो वे यही कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा होगा सो होगा। ब्रह्मा की लकीर को कौन मिटा सकता है? जो ईश्वर को करनी होगी वह होकर रहेगी। होनी बड़ी प्रबल है। इन शब्दों का प्रयोग वास्तव में इसलिए है कि जब आकस्मिक दुर्घटना पर अपना बस नहीं चलता और अनहोने प्रसंग सामने आ खड़े होते हैं तो मनुष्य का मस्तिष्क बड़ा विक्षुब्ध, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। सामने कोई दोषी तो दिखाई नहीं पड़ता, पर आघात लगने के कारण रोष आता ही है। आवेश में बुद्धि ठिकाने नहीं रहती। संभव है कि वह दोष किसी निर्दोष पर बरस पड़े और अनर्थ उपस्थित कर दे। इसलिए उस क्षोभ को शांत करके किसी प्रकार संतोष धारण किया जाता है। परंतु हम देखते हैं कि आज अनेक व्यक्ति उस आपत्ति काल के मन समझाओ को कर्तव्य के ऊपर कुल्हाड़ी की तरह चलाते हैं। होते होते यह लोग उद्योग के विरोधी हो जाते हैं और अजगर और पक्षी की उपमा देकर भाग्य के ऊपर निर्भर रहते हैं। यदि यह सज्जन बड़े बूढ़े हो गए तो अपने प्रभाव से निकटवर्ती अल्प ज्ञान वाले तरुणों और किशोरों को भी इसी भाग्यवाद की निराशा के दलदल में डाल देते हैं। श्रोता समझ गए होंगे कि आकस्मिक घटनाओं के वास्तविक कारण की जानकारी न होने से कैसी कैसी अनर्थकारी ऊटपटांग धारणाएं उपजती हैं और वे लोगों के मनों में जब गहरी घुस बैठती हैं तो जीवन प्रवाह को उल्टा, विकृत एवं बेहुदा बना देती हैं। मनुष्य जाति कर्म की गहन गति को चीरकाल से जानती है
और उसके उन कारणों को जानने के लिए चिरकाल से प्रयत्न करती रहती है। उसके कई हल भी अब तक तत्वदर्शियों ने खोज निकाले हैं। पंचाध्यायीकार ने उपरोक्त श्लोक में गहना कर्मणो गति पर प्रकाश डालते हुए यह बताया है कि यह दैविक, दैहिक और भौतिक घटनाएं तीन प्रकार के आकस्मिक सुख और दुख, संचित प्रारब्ध और क्रियमाण कर्मों के आधार पर होते हैं। दूध एक नियत समय में एक विशेष प्रक्रिया द्वारा दही या घी बन जाता है। इसी प्रकार त्रिविध कर्म भी तीन प्रकार के फलों को उत्पन्न करते हैं। वे आकस्मिक घटनाएं किस तरह उत्पन्न करते हैं, इसका पूरा विस्तृत एवं वैज्ञानिक विवेचन आगे किया जाएगा। तीन दुख और उनका कारण। पहले बताया जा चुका है कि आकस्मिक सुख दुख हर व्यक्ति के जीवन में आया करते हैं। इनसे सुर, मुनि, देव, दानव कोई नहीं बचता। भगवान राम तक इस कर्म गति से छूट न सके। सूरदास ने ठीक कहा है, कर्म गति टारे नाहि टरे। गुरु वशिष्ठ पंडित बड़ ज्ञानी, रचि पचि लगन धरे। पिता मरण हरण सिय को वन में विपत्ति परे। वशिष्ठ जैसे गुरु के होते हुए भी राम कर्म गति को टाल न सके। उन्हें भी पिता का मरण, सिया का हरण एवं वन की विपत्तियों को सहन करना पड़ा। यह विपत्तियां कहीं से अकस्मात टूट पड़ती हैं या ईश्वर नाराज होकर दुख दंड देता है, ऐसा समझना ठीक न होगा। पंचाध्यायी का निश्चित मत है कि सब प्रकार के दुख अपने ही बुलाने से आते हैं। रामायण का मत भी इस संबंध में यही है। काहू न को दुख सुख कर दाता, निज निज कर्म भोग सब भ्राता। दूसरा कोई भी प्राणी या पदार्थ किसी को दुख देने की शक्ति नहीं रखता। सब लोग अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं और उसी भोग से रोते और चिल्लाते रहते हैं। जीव की पीछे से ऐसी कठोर व्यवस्था बंधी हुई है जो कर्मों का फल तैयार करती रहती है। मछली पानी में तैरती है, उसकी पूंछ पानी को काटती हुई पीछे पीछे एक रेखा सी बनाती चलती है। सांप रेंगता जाता है और रेत पर उसकी लकीर बनती जाती है। जो काम हम सब करते हैं उसके संस्कार बनते जाते हैं। बुरे कर्मों के संस्कार स्वयं बोई हुई कंटीली झाड़ी की तरह अपने लिए ही दुखदाई बन जाते हैं। तीन प्रकार के कर्म, उनके तीन प्रकार के स्वभाव एवं तीन तरह के फल की चर्चा अब करते हैं। सुख तो मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति है। सुकर्म करना स्वभाव है, इसलिए सुख प्राप्त होना भी स्वाभाविक ही है। कष्ट दुख में होता है। दुख से ही लोग डरते घबराते हैं, उसी से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसलिए दुखों का ही विवेचन यहां होना उचित है। आरोग्य वर्धक शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र दो अलग अलग शास्त्र हैं। इसी प्रकार सुख दुख के भी दो अलग विज्ञान हैं। सुख वृद्धि के लिए धर्माचरण करना चाहिए, जैसे कि स्वास्थ्य वृद्धि के लिए पौष्टिक पदार्थों का सेवन किया जाता है। दुख निवृत्ति के लिए रोगों का निवारण करने के लिए उसका निदान और चिकित्सा जानने की आवश्यकता है। कर्म की गहन गति की जानकारी प्राप्त करने से दुखों का मर्म समझ में आ जाता है। दुखों के कारण को छोड़ देने से सहज ही दुखों से निवृत्ति हो जाती है। आइए अब हम दुखों का स्वरूप,
आपके सामने रखने का प्रयत्न करते हैं। दुख 3 प्रकार के होते हैं: दैविक, दैहिक, भौतिक। दैविक दुख वे कहे जाते हैं जो मन को होते हैं, जैसे चिंता, आशंका, क्रोध, अपमान, शत्रुता, बिछोह, भय, शोक आदि। दैहिक दुख होते हैं जो शरीर को होते हैं, जैसे रोग, चोट, आघात, विष आदि के प्रभाव से होने वाले कष्ट। भौतिक दुख वे होते हैं जो अचानक अदृश्य प्रकार से आते हैं, जैसे भूकंप, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, महामारी, युद्ध आदि। इन्हीं 3 प्रकार के दुखों की वेदना से मनुष्यों को तड़पता हुआ देखा जाता है। यह तीनों दुख हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कर्मों के फल हैं। मानसिक पापों के परिणाम से दैविक दुख आते हैं। शारीरिक पापों के फल स्वरूप दैहिक और सामाजिक पापों के कारण भौतिक दुख उत्पन्न होते हैं। दैविक दुख मानसिक कष्ट उत्पन्न होने के कारण वे मानसिक पाप हैं जो स्वेच्छापूर्वक तीव्र भावनाओं से प्रेरित होकर किए जाते हैं, जैसे ईर्ष्या, कृतज्ञता, छल, दंभ, घमंड, क्रूरता, स्वार्थपरता आदि। इन कुविचारों के कारण जो वातावरण मस्तिष्क में घुटता रहता है, उससे अंतः चेतना पर उसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है जिस प्रकार धुएं के कारण दीवार काली पड़ जाती है या तेल से भीगने पर कपड़ा गंदा हो जाता है। आत्मा स्वभावतः पवित्र है। वह अपने ऊपर इन पाप मूलक कुविचारों प्रभावों को जमा हुआ नहीं रहने देना चाहती। वह इस फिक्र में रहती है कि किस प्रकार इस गंदगी को साफ करूं। पेट में हानिकारक वस्तुएं जमा हो जाने पर पेट उसे कै या दस्त के साथ निकालकर बाहर कर देता है। उसी प्रकार तीव्र इच्छा से जानबूझकर किए गए पापों को निकाल बाहर करने के लिए आत्मा आतुर हो उठती है। हम उसे जरा सा भी जान नहीं पाते, किंतु आत्मा भीतर ही भीतर उसके भार को हटाने के लिए अत्यंत व्याकुल हो जाती है। बाहरी मन, स्थूल बुद्धि को उस अदृश्य प्रक्रिया का कुछ भी पता नहीं लगता, पर अंतर मन चुपके ही चुपके ऐसे अवसर एकत्रित करने में लगा रहता है जिससे वह भार हट जाए। अपमान, असफलता, बिछोह, शोक, दुख आदि यदि प्राप्त होते हों, ऐसे अवसरों को मनुष्य कहीं से एक न एक दिन किसी प्रकार खींच ही लाता है, ताकि उन दुर्भावनाओं का, पाप संस्कारों का इस अप्रिय परिस्थितियों में समाधान हो जाए। शरीर द्वारा किए हुए चोरी, डकैती, व्यभिचार, अपहरण, हिंसा आदि में मन ही प्रमुख है। हत्या करने में हाथ का कोई स्वार्थ नहीं है, वरन मन के आवेश की पूर्ति ही हत्या है। इसलिए इस प्रकार के कार्य जिनके करते समय इंद्रियों को सुख न पहुंचता हो, मानसिक पाप कहलाते हैं। ऐसे पापों का फल मानसिक दुख होता है। स्त्री, पुत्र आदि प्रियजनों की मृत्यु, धन लाभ, धन नाश, लोक निंदा, अपमान, पराजय, असफलता, दरिद्रता आदि मानसिक दुख हैं। उनसे मनुष्य की मानसिक वेदना उमड़ पड़ती है। शोक, संताप उत्पन्न होता है। दुखी होकर रोता चिल्लाता है, आंसू बहाता है, सिर धुनता है। इससे वैराग्य के भाव उत्पन्न होते हैं और भविष्य में अधर्म न करने एवं धर्म में प्रवृत्त रहने की प्रवृत्ति बढ़ती है। देखा गया है कि मरघट में स्वजनों की चिता रचते हुए ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि जीवन का सदुपयोग करना चाहिए।
धन नाश होने पर मनुष्य भगवान को पुकारता है। पराजित और असफल व्यक्ति का घमंड चूर हो जाता है। नशा उतर जाने पर वह होश की बात करता है। मानसिक दुखों का एकमात्र उद्देश्य मन में जमे हुए ईर्ष्या, कृतज्ञता, स्वार्थपरता, क्रूरता, निर्दयता, छल, दंभ, घमंड की सफाई करना होता है। दुख इसलिए आते हैं कि आत्मा के ऊपर जमा हुआ प्रारब्ध कर्मों का पाप संस्कार निकल जाए। पीड़ा और वेदना की धारा उन पूर्व कृत्य प्रारब्ध कर्मों के निकृष्ट संस्कारों को धोने के लिए प्रकट होती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।